हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि कुछ टॉपिक्स लास्ट टॉपिक से रिलेटेड हैं और कुछ टॉपिक नेक्स्ट आने वाले चैप्टर को कवर करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो क्या है, स्टैटिक चार्ज को किया है। स्टैटिक चार्ज कैन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे करंट डेवलप नहीं होता। तो अब हमें करंट को डेवलप करना है। किस तरीके से करना है, बहुत आसान है। माइंड मेकअप करके रखिए। हम आज डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा टेंशन की जरूरत है। बाकी चैप्टर बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ चलते हैं। लेकिन चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप ये देखिए कि वीडियो में बहुत सारी वीडियोस आपको दे रखी हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, मेरी भी हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब बहुत ज्यादा है। वहां देखिए क्वालिटी किसकी अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी वो लोग भी अच्छी है, लेकिन नाटकबाजी ज्यादा उसने दिखा रखी है। तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, ये सबसे पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस कैसे कैसे हैं, चार्जेस आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। चार्जेस लाइक पॉजिटिव, दीज आर द स्टेशनरी चार्जेस, दे कांट मूव। हम ये कह के चलते हैं कि भाई चार्जेस मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, नेगेटिव मूव कर रहे हैं। लेकिन किसी भी सॉलिड के अंदर, किसी मेटल के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दे आर स्टेशनरी, दे कांट मूव। सो द करंट इज ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस भी मेटल के अंदर, जिस भी कंडक्टर के अंदर या जिस भी मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ही अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा होती है। इट मीन्स बेसिकली द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द करंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू द अदर पार्ट ऑफ द कंडक्टर। तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। जब अभी लास्ट टॉपिक में, लास्ट चैप्टर से हमने पढ़ा है कि चार्ज किसी पॉइंट पर स्टेशनरी है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, लेकिन साथ साथ अगर इफ द चार्ज स्टार्ट्स मूविंग एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दे, देन द मूविंग चार्ज बिकम्स ए करंट। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने का तरीका है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट दैट इज I is equal to Q upon T if there are small n number of free electrons, then Q is equal to any, I is equal to any upon T। यूनिट क्या होगी भाई, यूनिट की हम बात करते हैं। यूनिट की बात अगर इससे करें तो कूलम पर सेकंड की बात करते हैं और कहते हैं इसे एम्पियर। क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अब जब किसी भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराई जाती है तो करंट की जो डायरेक्शन शो होती है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव की तरफ चलती है। इट मीन्स द करंट हैज अ डायरेक्शन। लेकिन तो डायरेक्शन अगर है तो इसका मतलब है कि करंट मस्ट बी ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन हम यहां कह रहे हैं स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि अगर किसी भी कंडक्टर में ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई और करंट यहां से चलने के बाद में डिवाइड होती I1, I2
I3। अब हम इसमें एक बात देखेंगे कि द सम ऑफ करंट्स I1, I2, I3 इज इक्वल टू द होल करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन ए कंडक्टर। तो इट मीन्स ये जो करंट है वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है, अलजेब्राइक लॉ को फॉलो करती है। हेंस वी कैन से दैट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम यूनिट की हमने बात कर ली है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर हमारे पास में 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी। 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एग्जाम के अंदर आपके पास 1 एम्पियर की डेफिनेशन आती है तो यहां से आप डिफाइन नहीं करेंगे, ये तो केवल 1 एम्पियर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला है और इसी को ही रिप्रेजेंट कराएगी। 1 एम्पियर की डेफिनेशन टेक्निकली यहां से नहीं ली जाती है, तो लेकिन लेके चलेंगे हम। क्या कहेंगे कि अगर हम कहते हैं कि इफ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, q इज इक्वल टू 1 कूलम, देन I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो क्या कहेंगे हम, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। If 1 coulomb charge flows in a conductor in a unit time or in 1 second, then the current in a conductor is said to be 1 ampere। ये केवल यहीं तक के लिए लिमिटेड है। अगर हमारे पास में कहते हैं कि डिफाइन 1 एम्पियर, यहां से कभी नहीं आएगी डेफिनेशन, तो ये तो केवल इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करा रही है, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला है, Q है, T है, तो हमें केवल इसको ही डिफाइन करना है। इसके अलावा हम यहां से 1 एम्पियर के डेफिनेशन को एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ये बात आप माइंड कर लेना। अब हम चलते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो करती है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। I इज इक्वल टू NE अपॉन T, N अपॉन T इज इक्वल टू I अपॉन E। कहते हैं कि इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, charge is either positive or negative basing on the charge of electron, charge of proton as well as the charge of electron is equal in magnitude but opposite in nature। तो कैसे कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, कि हमें पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो बने हुए हैं एटम से बने हुए हैं। एटम्स के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इन कंडीशन इफ द एक्सटर्नल हीट और एक्सटर्नल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द एटम, then the electron from the outermost orbit leaves the orbit, तो उससे क्या होगा, 1 वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वैकेंसी मीन्स पॉजिटिव चार्ज। एटम अपने जगह को छोड़ करके नहीं जाता, इसलिए उसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी कहते हैं। मूवेबल क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम बात करते हैं कितनी होगी हमारे यहाँ, तो N अपॉन T इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 × 10⁻⁹, दिस इज 6.25 × 10⁻18, positive 18. These are the electrons per second। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आप देखिए बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा मेहनत आप करेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, आपको डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हुए हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी बेसिकली होती क्या है, देखिए डेंसिटी का तो जो मीनिंग है वो मीनिंग है कि अगर हम मास डेंसिटी लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम आएगा। डेंसिटी का में डिवाइड हमेशा वॉल्यूम से किया जाता है, लेकिन अगर हम ये मान के चले कि हमारे पास
एक ऐसा कंडक्टर हो जिसकी लेंथ एक्सट्रीमली स्मॉल हो, एरिया बहुत ज्यादा स्मॉल हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम उसके फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं, करते हैं। तो क्या है कि सपोज करो कि हमने ये कंडक्टर कंसीडर किया, वायर और कंडक्टर, these are cylindrical in form, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इस डायरेक्शन के अंदर, देन द करंट फ्लोज इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट जनरेट होती है। अब सपोज करो कि हमने एक पॉइंट ये ले लिया और यहां पर हमने एक वर्चुअल सर्कुलर सेक्शन हमने बना लिया, तो जो करंट फ्लो कर रही है इस सर्कुलर सेक्शन से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो क्या होगा, इट इज नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट इज नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्या कह सकते हैं, द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट is the current passing through that point normal to the area of cross section, और क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, पर यूनिट एरिया ऑफ द नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन। मीन्स जो हमारी क्रॉस सेक्शन लिया है इसके यूनिट एरिया से इस सेक्शन के नॉर्मल और परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। तो करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दैट पॉइंट पर यूनिट एरिया एंड नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी आई करंट है, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, current density is denoted by J, this is I upon A. Unit ampere per meter square, ampere per meter square। और क्वांटिटी कैसी होगी, क्वांटिटी होगी आपकी वेक्टर, क्वांटिटी वेक्टर है, आप इसको क्या कह सकते हैं, I is equal to J dot Here is A is a area vector। आप यहां देखिए इसके अंदर J जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट की डायरेक्शन में हमारी ये होगी। तो इस तरीके से हमने भी इसको करंट डेंसिटी को डिफाइन किया। हमने यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है कुछ इस तरीके का बना रखा है कि भाई हमको लगे कि हम नेचर में हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल के क्लाइमेट में जितने बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, ये सब दिखाई देती हैं, तो लेकिन कुछ हद तक हमने इसका क्लाइमेट अपना है इस तरीके बना रखा है भाई आपको थोड़ी थोड़ी मॉर्निंग के टाइम में आपको आवाज सुनाई देती रहे, थोड़ा डिस्टर्बेंस जरूर होता है, लेकिन एक अलग तरीके की फीलिंग आती है कि लिविंग बीइंग है, उसको पालो, उसको केयर करो, आपको मजा आएगा। इसी तरीके से आप लोग इसको धीरे धीरे करके करते रहिए। अभी आगे की बात हम थोड़ा सा इसके अंदर करते हैं। अब लोग कंडक्शन की हम बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बेसिकली होता किस वजह से है, किस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ईच एंड एवरी मेटल और द मटेरियल मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। इन एवरी एटम देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड सराउंडिंग इट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अब इलेक्ट्रॉन्स किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, या अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं, सबसे पहले 1s आता है, यानी पहली सब शेल आती है कि पहली शेल के अंदर केवल s होता है, दूसरे के अंदर sp होता है, दो सब शेल होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेके चलते हैं, 2 8 18 8 ऑक्टेट रूल चलता है। आप बाउंड रूल भी इसके अंदर एप्लीकेबल इसके अंदर होता है। लेकिन अब आप ये देखिए, सबसे पहले जो ऑर्बिट फिल होती है वो पहले इनर मोस्ट होती है, मतलब सबसे पहली ऑर्बिट फिल होगी, जब उसके बाद में बाहर की ऑर्बिट बनेगी, फिर बाहर की बनेगी। तो इसका मतलब है कि जब तक उसका एनर्जी लेवल पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक अंदर की बाहर की ऑर्बिट का जनरेट होना पॉसिबल नहीं है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। जिनॉन की हम बात करते हैं, उनकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है। इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, क्योंकि उनको पहले से ही क्या कहा गया, इनर्ट एलिमेंट्स कहा गया, इनर्ट गैसेस कहा गया है, इनर्ट गैसेस कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि जब हमें कंडक्शन की बात करनी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करनी है, जब नीड ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कैसे हमको मिलेंगे। अब सपोज करो कि हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और ये हमने इसमें बना दिया। सबसे पहले इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर कर लिए, और यहां पर हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन कर लिया। ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया है, सोडियम का बनाया है 2 8 1। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो अनफिल्ड है। अगर हम किसी भी तरीके से इसको बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड करें या उसको हीट करें, लेकिन मेटल को हीट करना पॉसिबल नहीं है इस तरीके से, लेकिन ये जो नेचुरल फिनोमेना है कि उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज, यू कैन सी दैट Na+। अब जो इलेक्ट्रॉन निकला है बाहर, इट इज नॉट कैपेबल टू लीव द मेटल, it can exist within the metal but in free state it can move from one part to the another part। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं कि नेचर ऑफ द मेटल क्या है। हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपका किसके अंदर होते हैं, सिल्वर के अंदर होते हैं, देन कॉपर, देन गोल्ड, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन। ये सीनियरिटी बेस्ड है कि अब हम अगर ये कहें कि भाई इलेक्ट्रिसिटी तो सबसे ज्यादा जो है सिल्वर के अंदर चलती है, चांदी में चलती है, तो हम क्यों नहीं बना लेते चांदी का, हम चांदी का वायर क्यों नहीं बना लेते, क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए हम यूज करते। प्रॉब्लम ये है, एक तो प्योर मेटल है, मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा लो है, जब करंट फ्लो करेगी या समर सीजन के अंदर होगा, टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से वो सैग होंगे तो शॉर्ट सर्किटिंग भी पॉसिबल हो सकती है, और कॉस्टली तो है ही, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मली जो हमारे पास में मेटल के अंदर 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे उतनी ही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ज्यादा होगा। जितना हम सीनियरिटी में नीचे की तरफ हम चलते चले जाएंगे, हम ग्लास की तरफ आएंगे, तो हमारे पास कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ग्लास है, ग्लास एक कैसा है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। एक कैटेगरी आती है आपकी सेमीकंडक्टर की आती है। सेमीकंडक्टर ना तो पूरी तरह से कंडक्टर्स हैं, ना ही पूरी तरीके से इंसुलेटर्स हैं, दे लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग का ब्रेक होना है, कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना है, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है। एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो मींस -273,
-273 डिग्री सेल्सियस पर एब्सोल्यूट जीरो हो गया, तो टेम्परेचर 0 केल्विन हो गया। वहां पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड है दे आर टाइटली बाउंड, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, तो कंडक्टिविटी कंडक्शन उनका 0 होता है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन इंक्रीज करते जाते हैं, तो कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। इसके बारे में हमने जिक्र किया। तो अब गैसेस के अंदर, नॉर्मली गैसेस के अंदर कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स एटम्स होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। दूसरा, उनका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, तो उनके अंदर नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिड, HCl, NaOH, इसके अंदर पॉसिबल है। उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन बोथ कैन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन देन द करंट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से हमने आज बात करी है, थोड़े थोड़े टॉपिक की हमने बात करी है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को कॉन्सेप्ट का जानना बहुत जरूरी है। जब भी करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी, देखिए टॉपिक्स तो आपको सब बुक में दिए हुए हैं, सब वीडियोस सब बना रहे हैं, सब कंटेंट आपको दिया हुआ है। मेन चीज क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे हो, यही हमारा पर्पस है। सब लिखेंगे, सब वीडियोस बना करके देंगे आपको, ये कर दिया, वो कर दिया, हाय बच्चों, ये बच्चों। अरे इतना ज्यादा आप लोग बच्चों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने कंटेंट को परफेक्ट रखो। मैं भी कोशिश करता हूं अपने कंटेंट को परफेक्ट करने की। तो आज जितने टॉपिक कराए हैं, एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक जरूर देखें, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी मिले और बहुत आराम से आगे चैप्टर को हम प्रोसीड कर सकें। इस तरीके से मेरे साथ बने रहिए। आज की वीडियो कैसी लगी इस बारे में बताएं, कंटेंट कैसा और अच्छा होना चाहिए, किस तरीके का कंटेंट है, ये भी जरूर जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे, इतने मेरे साथ बने रहिए और टॉपिक को रिवाइज करते रहिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।